भारत में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ईरान में चल रहे हिजाब के विरुद्ध आंदोलन को खूब दिखा रहा है। इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता, लेकिन भारत में जब ऑनर किलिंग होती है, दहेज की वजह से हत्या, आत्महत्याएं तक लड़कियां करती हैं, भारत की हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा से प्रभावित होती है। हालांकि अब पुरुष भी प्रभावित होने लगे हैं, लेकिन मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। इसके बाद आप आफताब कांड पर आइए। अब धर्म के ठेकेदार हमें बताने लगे हैं कि जो लड़कियां शिक्षित होती हैं वही लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं और उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। देहरादून में एक किस्सा हुआ। एक पढ़े लिखे हिंदू ने अपनी पत्नी के सैकड़ों टुकड़े किए और फ्रीजर में रख दिया। मामला खुल गया। और हमारे देश में कई तरह की घटनाएं हिंदू करते हैं, गैंग रेप करते हैं। छावला कांड की बात करूंगा। 9 फरवरी 2012 को भारती नाम की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, तेजाब डाला गया आंखों में, प्राइवेट पार्ट्स में बियर की बोतलें तोड़कर घुसा दी गईं। उसकी डेड बॉडी 4 दिन बाद रेवाड़ी में मिली। पुलिस उसके माता पिता से कहती रही कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। एक बार तो ये कहा कि हमारे पास डीजल पेट्रोल नहीं है, कहां ढूंढे आपकी बेटी को। 11 साल केस चला। लोअर कोर्ट से फांसी हुई तीनों अपराधियों को, हाई कोर्ट से भी ऐसा ही हुआ, लेकिन रवि, राहुल और विनोद को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहकर छोड़ दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। इस मामले में पुलिस ने ना तो शिनाख्त परेड कराई थी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी प्रोसिक्यूशन में, और डीएनए सैंपल्स को भी हफ्ते 10 दिन बाद जांच के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया था। 7 बरस सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहा और आखिरकार 7 नवंबर को तीनों दोषी आरोपी छूट गए। नेगी परिवार आज भटक रहा है न्याय के लिए। रिव्यू पिटीशन होगी, आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं भारत में कि जो धर्म के नए ठेकेदार हैं, नए मास साहब हैं, ये धर्म को अपराध से ना जोड़ें। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। अपराधी आतंकी एक अपराधी आतंकी ही होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं रहता। और कोई भी अगर भीषण या जघन्य अपराध होता है, गैंग रेप होता है या अमानवीयता होती है, तो जो व्यक्ति इसको करता है उसको जल्द से जल्द सजा मिले। कानूनों में इतना परिवर्तन हो कि पुलिस भी बाध्य हो जाए कि वो जल्दी जांच करे, सही जांच करे, प्रोसिक्यूशन प्रॉपर हो। इसके लिए पुलिस, लॉ और कोर्ट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन 75 साल में इस काम को किसी सरकार ने नहीं किया। भाजपा तमाम ऐसे पॉपुलिस्ट बिल तो लेके आती है जिनसे उसे वोट मिलते हैं, एक संदेश देने का काम होता है, लेकिन पुलिस, लॉ और कोर्ट रिफॉर्म्स, लॉ रिव्यू की बात नहीं करती, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात नहीं करती। पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार जड़ों तक फैला हुआ है, घुसा हुआ है। सिस्टम में भ्रष्टाचार की हालत यह है कि आज रिश्वत के दाम 2 गुने हो गए हैं। सड़कें बने, पुल बने, कोई भी काम हो, सब में भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है। और अगर कोई अपराध होता है, वहां भ्रष्टाचार होता है, तो वहां मानवता प्रभावित होती है। इसलिए मेरी वर्तमान सरकार से, प्रधानमंत्री जी से यह दरख्वास्त है, आग्रह है कि वो तुरंत पुलिस रिफॉर्म करें, लॉ रिव्यू करें, अदालतों की संख्या बढ़ाएं, अदालती प्रक्रिया सस्ती करें, कानूनी प्रक्रिया सस्ती करें। और जो नए मास साहब हैं, हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये नैरेटिव सेट करने का काम ना करें कि अपराध सिर्फ या गैंग रेप या रेप या 35 टुकड़े सिर्फ मुसलमान करते हैं, आफताब करता है, ये अरविंद भी कर सकता है। अगर उसके दिमाग में शैतान छाया हुआ है, शैतान हावी है, वो वहशी हो गया तो। इसलिए अपराधी को धर्म से जोड़ना बंद कीजिए और स्वीकार करना शुरू कीजिए कि अपराधी अपराधी होता है, आतंकी आतंकी होता है। और लड़कियों के बारे में ये कहना बंद कीजिए कि जो लड़कियां शिक्षित होती हैं वही लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं, और उनके साथ ही आफताब जैसे लोग
लव जिहाद करते हैं। ये जो जिहाद की सोच है और जो अमानवीय सोच है, ये बुरी है किसी के लिए भी। हर चीज़ को आप लव जिहाद से जोड़ेंगे तो ये गलत होगा। ये मानसिकता का सवाल है, माइंडसेट का सवाल है। और 35 टुकड़े कोई हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कानूनों में परिवर्तन करें, न्याय प्रक्रिया सस्ती करें, पुलिस महकमे में सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएं। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की जो वोरा कमेटी की रिपोर्ट धूल फांक रही है। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी ने कोर्ट में एक रिट की थी, वहां से भी सिफारिशें आई। पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुए। हमारे यहां जिस तरह से जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, चार्जशीट दाखिल होती है, उस पूरी प्रक्रिया में ही भ्रष्टाचार हो जाता है और कई बार प्रेशर होता है पॉलिटिशियंस का और अपराधी कन्विक्ट नहीं हो पाते, छूट जाते हैं। हमारे कन्विक्शन रेट भी अपराधों में, गंभीर अपराधों में बहुत कम है, बेहद कम है। जरूरी होगा कि हम जल्दी से जल्दी रिफॉर्म्स करें, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, भ्रष्टाचार खत्म करें और राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करें। ऐसे लोगों को टिकट दें जो काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना नहीं चाहते, और चुनाव सस्ते हो जाएं। ये देश बदल जाएगा। इसलिए आलोचना को बुरा ना माने, आप एजेंडा ना माने, आलोचना को स्वीकार करना सीखिए। 75 साल में यही हुआ है। वाजपेयी जी के काल में, शास्त्री जी के काल में कुछ एक बढ़िया चीजें हुई। उदारीकरण हुआ कांग्रेस के टाइम में। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अच्छे काम नहीं किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ अच्छे काम किए, लेकिन वो पॉपुलिस्ट कदम उठाना ज़्यादा चाहते हैं जिनसे पॉपुलैरिटी मिलती है। ऐसे बिल लाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो कोई भी बिल लेके आए, लोगों के बीच में चर्चा हो, डिस्कशन हो, विमर्श हो, उसके बाद कोई भी रिफॉर्म हो, कोई भी बिल आए, कोई तो बेहतर होगा। बिना चर्चा के, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जिस तरह से चीज़ें होती हैं, उनसे शिकायत तो होना लाजमी है। मुझे भी होंगी और किसी भी सुधी नागरिक को होंगी। जो भी बिल आए वो डिस्कशन के जरिए आए, ऑर्डिनेंस के जरिए ना आए। माफ़ कर दीजिए उसके लिए मुझे। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी पर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा।